स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूं और मैं सूरदास द्वारा जो रचित पद है 2 पदों को लेकर के आया हूं। तो पहले हम सस्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। सस्वरवाचन है चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिरे छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोति पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। ये तो भैया सस्वरवाचन था। ये पहला पद्य है, देखते हैं इसका अर्थ। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, कह रहे हैं कि मैं ऐसे ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। हरि मीन्स ईश्वर होता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से पंग मीन्स लंगड़ा और गिर मीन्स होता है पहाड़। कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगे कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। कहते हैं कि जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है और रंक माने दरिद्र व्यक्ति, जो महादरिद्र व्यक्ति है, वो भी राज छत्र धारण करके चलने लगता है। आगे क्या कहते हैं? सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोति पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की, ऐसे करुणामय ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूं। ये भैया पहला था, इसका सस्वरवाचन और अर्थ हम देखें। दूसरा देखते हैं, सस्वरवाचन पहले देखेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे,
सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभी ऐसा सुरवचन था जिसका अर्थ देखेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अभिगत माने निराकार, कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कह रहे हैं कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके भीतर ही भीतर आनंदित होता है, और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे, और उस स्वाद को प्राप्त करके दूसरों को नहीं बता पाता है। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म है। क्या है आगे? मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे कि जो निराकार ब्रह्म को देखता है या पाता है, वही निराकार ब्रह्म को, वो उनके स्वरूप को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो पाएगा वही जान सकता है निराकार ब्रह्म को, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। आगे देखते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते, सब विधि अगम विचार ताते। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, और ना कोई ऐसी युक्ति है जिससे प्राप्त किया जा सके। लोग केवल उसके पीछे बेसहारा होकर के दौड़ लगाते रहते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी युक्तियों से, सभी प्रकार से वो अगम है, और इसीलिए सूरदास जी अपने पद में, सगुन पद में इसे गाते हैं। ये भैया इसका स्वरवाचन था और अर्थ था। कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। अंतर्गत का अर्थ होता है भीतर ही भीतर। राय का अर्थ होता है राजा। पंग मीन्स लंगड़ा। रंग मीन्स दरिद्र। अभिगत माने निराकार। तोष माने संतोष। अगम अगोचर पहुंच से बाहर। जुगत माने उपाय या युक्ति कह सकते हैं। निरालंब बेसहारा। और धावे माने दौड़ना। ये भैया आपका सूरदास द्वारा रचित पद था। यदि मेरे द्वारा बताया गया इसका सस्वरवाचन और अर्थ समझ में आया हो तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।